गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माफिजुल फिजिक्स जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे किरचॉफ्स करंट लॉ और केसीएल भी कहते हैं। ये क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि जंक्शन या नोड क्या होता है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ दो या दो से अधिक कंडक्टर कनेक्ट होते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है। इसका डेफिनेशन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू 0 और मैथमेटिकली समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि टोटल करंट एंटरिंग इक्वल टू टोटल करंट लीविंग। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक रोड जंक्शन है। अगर 1 मिनट में 100 व्हीकल जंक्शन में एंटर करते हैं और जंक्शन पर कोई व्हीकल रुकता या जमा नहीं होता, तो 1 मिनट में 100 व्हीकल ही जंक्शन से बाहर निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में भी करंट जंक्शन पर स्टोर नहीं होता। जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही करंट जंक्शन से लीव करता है। तो चलिए इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते वक्त साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है? करंट एंटरिंग द जंक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और करंट लीविंग द जंक्शन को नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब जब करंट एंटर करेगा तो तब हम पॉजिटिव करंट लेंगे, तो जब करंट लीव करेगा तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इसलिए इक्वेशन बन जाते हैं एंटरिंग करंट माइनस लीविंग करंट इक्वल टू 0 या सिंपली समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसलिए इस किसी भी जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। डायग्राम में 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट जंक्शन में एंटर कर रहे हैं और जो 4 एम्पियर और आई करंट जंक्शन से लीव कर रहे हैं। तो हमको पता करना है कि आई करंट कितना है। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल हम लोग जानते हैं एंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। सो हम देखते हैं एंटरिंग करंट क्या क्या है। जो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 3 एम्पियर वो लोग एंटरिंग करंट है, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो करंट लीविंग है, जो लीव करंट क्या है, 4 एम्पियर और आई करंट, तो लीव करंट में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0। तो अभी हम सभी करंट को प्लस लेते हैं, पॉजिटिव सम करते हैं। तो 5 6 3 कितना होता है 11 14 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0। तो 14 माइनस 4 10 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0। तो 10 एम्पियर इक्वल टू आई, यानी कि जो करंट आई है उसका कितना वैल्यू निकलता है, मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ करंट आई इज 10 एम्पियर। और इसको हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जो आई एग्जिस्टिंग प्लस आई एंटरिंग इक्वल टू 0। तो एग्जिस्टिंग मतलब कितना करंट लीव हुआ है। तो देखो लीव कितना हुआ है, जो 4 एम्पियर है, और आई का मतलब जो हम निकाला है अभी 10 एम्पियर। तो 10 प्लस 4 14 एम्पियर, जो नेगेटिव है तो माइनस 14 एम्पियर, प्लस एंटरिंग कितना कर रहे हैं 5 6 3। तो 5 6 3 5 प्लस 6 11 3 14, तो माइनस प्लस 14 हो रहा है। तो माइनस 14 प्लस 14 इक्वल टू 0, जो तो हमारा केसीएल वेरिफिकेशन हो चुका है। तो कंक्लूजन, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जंक्शन या नोड क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केसीएल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।